तो बेटा एक चैप्टर है जो आज से पहले आपने 2 चैप्टर किए, एक तो पतंग वाला किया और एक किया था आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन जी वाला। ये है बेटा 3rd चैप्टर, इसका नाम है कविता के बहाने। इसके लेखक हैं कुंवर नारायण जी। ठीक है, कुंवर नारायण जी का जन्म 1927 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में हुआ था। इनको जो है घूमने का जो है बड़ा शौक था, इसलिए जो है इन्होंने कई देशों की यात्राएं भी की। ठीक, इनकी जो शुरुआत हुई है वो अंग्रेजी लेखन से हुई है बेटा। जब इन्होंने लिखना शुरू किया तो ये अंग्रेजी में लिखना इन्होंने स्टार्ट किया था कविता। बाद में इन्होंने हिंदी में भी अपनी रचनाएं लिखी। साथ ही जो है युग चेतना नामक पत्रिका का भी संपादन किया है। साथ इनकी रचनाएं हैं, काव्य खंड में भी इन्होंने लिखा है, कहानियां भी लिखी हैं। तो इनकी जो एक कविता है, ये कविता के बहाने, इसको जो है ये इनके एक रचना है, ये जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। आप लोगों के पास बुक्स होंगी तो आपको वैसे बुक्स भी खोल लेनी चाहिए ताकि आपको कविता समझ में आ जाए। तो कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान को चिड़िया क्या जाने। अब कहने का मतलब है कि चिड़िया और कविता की उड़ान, यानी कि जो कविता की जो रचना होती है वो होती है मन से। ठीक, तो चिड़िया तो बेटा एक सीमा तक ही उड़ती है, एक इलाका होता है, एक एरिया होता है जहाँ तक चिड़िया उड़ के जाती है, लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं होती। ठीक है, यानी कि चिड़िया और कविता की उड़ान में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक, इस भीतर बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा कर उड़ते चिड़िया क्या जाने। ठीक, तो कविता जो होती है, चिड़िया के उड़ने की तो एक सीमा है, जो कविता की जो सीमा है वो बिल्कुल असीमित है। बहुत मतलब काफी दूर दूर तक जो है कविता को, मतलब मन की सोच, एक चिड़िया की सोच तो एक साधारण एक एरिया में उसकी है, उड़ान का एक निश्चित क्षेत्र है। लेकिन कविता की जो उड़ान है, यानी कि जो हमारे मन की जो कविता, क्योंकि मन से निकलती है तो मन की जो हमारी आवाज होती है वो, उसका कोई सीमित क्षेत्र नहीं होता। क्योंकि कविता जो है कल्पना के पंख लगा के उठती है। कविता जो है एक हमारी कल्पना है, और कल्पना को जो है हम कितना ज्यादा सोचते हैं उस पर डिपेंड करता है। मतलब चिड़िया और कविता की जो उड़ान में जो है इतने यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर आप देख सकते हैं। फिर कविता के पश्चात ये कहता है कि कविता पंख लगा के उठती है तो उसके लिए सारा विश्व जो है छोटा सा हो जाता है। चिड़िया की तो एक लिमिट है, एक उसका दायरा है, लेकिन जब कविता की जो उड़ान है वो इतनी असीमित है, उसका क्षेत्र इतना बड़ा है बेटा कि उसके लिए जो है पूरा संसार भी बहुत छोटा है। ठीक है, और उसके बाद फिर कविता की तुलना की गई है एक फूल के तक, फूल से जो है कविता की तुलना की गई है कि फूल खिलता है उसी तरह से जो है कविता भी खिलती है। लेकिन फूल के खिलने की जो है बेटा एक निश्चित परिणति होती है, एक समय पे खिलता है, मुरझा जाता है, लेकिन कविता जो है उस खिले हुए फूल के समान है। फूल सबको खुशबू देता है, सबको प्रसन्न करता है, कविता भी जो है सबको प्रसन्न करती है। अब फूल का एक निश्चित समय है, खिलेगा, कुछ दिनों बाद मुरझा जाता है, लेकिन जो कविता होती है वो क्या होती है, हमेशा युगों युगों तक अपने खुशबू को जो है बरकरार रखती है, यानी कि युगों युगों तक जो है सबको प्रसन्न करके रखती है। ये कविता की खासियत है। फिर कविता का जो, फिर बच्चों के खेल से तुलना की गई कि बच्चों का जो खेल होता है, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ भी कहीं भी चले जाते हैं, इस घर चले जाते हैं, उस घर चले जाते हैं, मतलब सब घरों को जो है एक कर देते हैं बच्चे। किसी के अंदर कोई भेदभाव बिल्कुल नहीं समझते, मतलब उनके बच्चों के खेल में जो है सीमाएं नहीं होती, बच्चे किसी सीमा से बंधे हुए नहीं होते। कहने का मतलब है कि उसके वो किसी के घर में भी खेलते हुए इधर उधर दौड़ते हुए चले जाते हैं। तो कविता में जो है बच्चों की तरह जो है एक कला की उपस्थिति होती है। क्यों, जैसे बच्चे जो है खेलते 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 कूदते हुए हर घर में चले जाते हैं, कहीं भी उनकी कोई सीमाएं नहीं होती हैं, उसी तरह से जो है कविता भी हर घर में जो है आनंद का संचार करती है। बच्चे खेलते हुए कूदते अच्छे लगते हैं, सभी जगह अच्छे लगते हैं। आप भी जब छोटे रहे होंगे, आप भी अपने गली मोहल्लों में खेलते होंगे, उस समय बेटा क्या अपना क्या पराया ये हमारे मन, बच्चों के मन में नहीं होता है। तो उसी तरह से जो है कविता भी जो है, अब जैसे बच्चे खेलते कूदते हुए हर घर में चले जाते हैं,
खुशियाँ भर देते हैं, किलकारियों से अपनी अपनी कलाओं से, अपनी बाल लीलाओं से जो है लोगों को प्रसन्न करते हैं। उसी तरह से जो है कविता घर-घर में पहुँच कर के आनंद का संचार करती है। कैसे करती है? अब आप बोलेंगे। उसका उदाहरण है तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस, आज भी लोगों के घर में पढ़ी जाती है। वो लोग उसका आनंद लेते हैं। आज वाल्मीकि रामायण है, तो उसको भी लोग पढ़ते हैं। कुरान है, उसकी आयतें लोग पढ़ते हैं। तो इसलिए जो है हर ग्रंथ, चाहे वो कुरान हो, रामायण हो, महाभारत हो, चाहे आपका गुरु ग्रंथ साहिब हो, हर चीज़ में ये ऐसा साहित्य है जिसका वो हमेशा जो हमेशा युगों-युगों तक लोगों के साथ बरकरार रहेगा। मतलब इसकी जो मिठास है, ये लोग जीवन में हमेशा बनी। वेट बेटा वेट। आ रही है अब? अब तो आने लगी होगी। आ रही है अब? सुन पा रहे हैं आप? आप सुन पा रहे हैं अब? तो ठीक है, यहीं पे जो है कवि ने जो ये कविता के बहाने कविता है, इसकी तुलना चिड़िया के पंखों से की है, एक उड़ते हुए पक्षी से की है, खिले हुए फूल से की है और बच्चों के खेल-कूद से की है, क्योंकि इन सभी से जो है सबको आनंद प्राप्त होता है। चिड़िया की उड़ान की सीमा होती है, कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है? फूल सबको जो है फूल सबको आनंद देते हैं, खुशबू देते हैं, लेकिन इसका क्या है, हमेशा जो है मतलब फूल तो एक समय के साथ मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता का जो रस है, वो युगों-युगों तक विद्यमान रहता है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है, क्योंकि अब आज थोड़ा-सा नेट प्रॉब्लम हो रही है आज, है ना?